और आज की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल आए आदिवासी कलाकारों के साथ नाश्ता करने वाले हैं। जी हां, सीएम का स्पेशल ब्रेकफास्ट अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री हाउस में जनजातीय कलाकारों का सम्मान होगा। कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाश्ता करेंगे। भोपाल आए करीब 650 कलाकार सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सीएम का स्पेशल ब्रेकफास्ट बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। जनजातीय गौरव दिवस पर कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई खास कार्यक्रम पेश किए थे। भोपाल के जंबूरी मैदान में कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी। करीब 650 कलाकार जंबूरी मैदान पहुंचे थे और उन्होंने अलग अलग डांस फॉर्म्स पेश की थी और उन्हीं रंग बिरंगी पोशाकों में 650 कलाकार मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आवास और उनके आवास पर 650 कलाकार उसी वेशभूषा में, उसी रंग बिरंगी वेशभूषा में, जिस वेशभूषा में कल उन्होंने आदिवासी कला का नमूना दिखाया था, आदिवासी कला दिखाई थी, डांस फॉर्म पेश किए थे और उसी को पूरी दुनिया के सामने इन कलाकारों ने रखा था। दो तस्वीरें हैं, एक कल की तस्वीरें जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश की निगाहें इस आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम पर थी। तो कल आदिवासी जमकर नाचे और आज नाश्ते पर आमंत्रित हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहां, मामा के यहां आज नाश्ता है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। सीएम नाश्ता करेंगे। और इस वक्त प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास चल रहे हैं। प्रमोद, कल सम्मान, आज स्पेशल ब्रेकफास्ट। देखिए, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो स्पेशल ब्रेकफास्ट है सीएम का, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान वो कलाकार जो जनजातीय वर्ग से आते हैं, कल सबसे बड़े मंच पर उन्होंने पारंपरिक चाहे नृत्य हो या अलग अलग प्रस्तुतियां दी थी। 650 से ज़्यादा जनजातीय कलाकारों ने कल पीएम मोदी, सीएम शिवराज की मौजूदगी में जो जनजातीय समाज के जो परंपरागत नृत्य है वो स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी। आज उन कलाकारों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हाउस में तमाम वो कलाकार पहुंच गए हैं और आज स्पेशल ब्रेकफास्ट, स्पेशल जो गेस्ट है वो सीएम हाउस पहुंच गए, कलाकार है। देखिए, कलाकारों को सम्मान एमपी में जनजातीय कलाकारों को सरकार लगातार दे रही है और ऐसे में अब सीएम हाउस उन्हें बुलाया गया है। सबसे वन टू वन चर्चा सीएम करेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और कुछ ही देर में जो स्पेशल ब्रेकफास्ट है वो सीएम इन कलाकारों के साथ करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, तमाम इंतजामात पहले ही कर लिए गए हैं और कलाकार सीएम हाउस पहुंच गए। देखिए, प्रदेश के मुखिया जो कलाकार हैं उनको पूरा कल उन्होंने स्टेज दिया था, अवसर दिया था, जिस तरीके से मनमोहक उन्होंने प्रस्तुति दी और जो छटा बिखेरी। देखिए, सभी के जो प्रस्तुति थी कलाकारों की वो मनमोहक थी। तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से अलग अलग करतब दिखाते नजर आ रहे थे, चाहे भड़म नृत्य हो, आदिवासी कर्मा हो, चाहे भड़म हो, तादली हो, वो तो तमाम डांस फॉर्म्स हैं ही। सियासी समीकरण क्या है, सियासत क्या है इसके पीछे, ब्रेकफास्ट के पीछे, उस पर हम बात करेंगे। अभी मैं तो ये जानना चाह रहा था आपसे प्रमोद, नाश्ता अंदर है, मुख्यमंत्री अंदर है, कलाकार अंदर है, आप बाहर क्या कर रहे हैं? हलवा पूड़ी नहीं खानी क्या? देखिए, कलाकार अंदर है, प्रदेश के मुखिया अंदर है, लेकिन हम बाहर हैं और अब बड़ी संख्या में कलाकार 650 से ज़्यादा पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया को वहां पर अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल एक बड़ा स्टेज दिया था और इसके कई मायने हैं। और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच से कहते हैं आसिफ कि कलाकारों को
अवसर मिले, वो आगे बढ़े, कैसे उनकी परफॉर्मेंस लोग जाने और जानेंगे तभी उन्हें मौका मिलेगा। सरकार लगातार कलाकारों को अपनी कला और कर्तव्य दिखाने का मौका भी देती है और ऐसे में अब उन्होंने कल मनमोहक प्रस्तुति दी है और ऐसे में वो सीएम हाउस पहुंचे, उन्हें बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया, उनके साथ सीएम स्पेशल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो यकीनन उनका सम्मान बढ़ेगा, उन्हें एक अच्छे हम कहें तो आनंद की अनुभूति होगी। तो अब अंदर स्पेशल ब्रेकफास्ट चल रहा है। अब हालांकि हम उस ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो तमाम कलाकार कल जिन्होंने 3.5 लाख जनजातीय या इससे ज़्यादा हम कहें तो पूरे प्रदेश या देश भर से जो लोग देख रहे थे, उनके सामने मनमोहक प्रस्तुति दी। तमाम वो नृत्य जो अब तक हम नहीं जानते थे वो हम जान पाए, ये वही कलाकार है। कहीं कोई गांव में प्रस्तुति देता है, कोई शहर में देता है, कोई बड़े स्टेज पर देता है, लेकिन कल सरकार ने सबसे बड़ा स्टेज दिया जनजातीय गौरव दिवस। कल वो देखा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आदिवासी कलाकार आदिवासी डांस फॉर्म को पेश करने के लिए, मनोरंजन के लिए, या कई बार सिर्फ ये बताने के लिए कि उनकी क्या कला है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन कल जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो कल अपने लिए परफॉर्म कर रहे थे, खुशी में परफॉर्म कर रहे थे। आपकी ऊर्जा प्रमोद और आपका अंदाज बताता है कि ब्रेकफास्ट आप करके आए हैं। सवाल मेरा प्रमोद आपसे यह है कि सौगातें लगातार मिल रही हैं, पेसा कानून मध्य प्रदेश में धीरे धीरे लागू होगा, आदिवासी कलाकारों को हर साल 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए, तो ये वो तमाम सौगातें हैं जिनसे आदिवासी और खासतौर पर आदिवासी कलाकारों का मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग उज्जवल होगा। देखिए, बीजेपी लगातार कलाकारों को एक अच्छा स्टेज देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सीएम मंच से कहते हैं, कई बार उन्होंने बयान दिए हैं। देखिए, यकीनन यदि कलाकार आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि सीएम शिवराज का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। उस दिशा में लगातार वो आगे एक के बाद एक कदम रख रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश भी सरकार की तरफ से है कि जनजातीय वर्ग के हित में सरकार लगातार कदम उठा रही है, चाहे तो वो कलाकार हो या फिर अन्य जनजातीय वर्ग से आने वाले लोग हो। उनको यदि आगे बढ़ना है तो सरकार कदम ताल मिलाकर उनकी मदद करेगी। यदि कोई लोन लेना चाहता है व्यवसाय के लिए, काम के लिए, तो सरकार उसकी गारंटी देगी। देखिए, आपके द्वार राशन जो योजना शुरू की है उसके बारे में आपको बता दूं, घर तक सरकार राशन पहुंचाएगी। अब किसी भी जनजातीय हितग्राही को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो अपने काम पर चला जाए, परिवार जन घर से उस हितग्राही का राशन ले सकेंगे, मतलब साफ है। अब दिहाड़ी छोड़कर उसे राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। और जो राशन वाहन है, गौर करने वाली बात यह है कि वो जनजातीय बंधु ही उसे ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, और सरकार उस वाहन के लोन के लिए गारंटी देगी। तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि जनजातीय जो वर्ग है उसके हित में लगातार सरकार कदम उठा रही है, क्योंकि जनजातीय जो वर्ग है आसिफ, वो महत्वपूर्ण है। ये मार्जिन मनी हो वाहन की या फिर उसकी गारंटी हो, सरकार उस गारंटी को लेने को तैयार है। मार्जिन मनी का भी सरकार देखेगी। एक बहुत अच्छी योजना है, कितनी जल्दी धरातल पर आ जाती है और कितनी जल्दी लाभ मिलने लगता है आदिवासियों का, इसका इंतजार होगा। प्रमोद, मैं लौट रहा हूं आपके पास।